Hi everyone, my name is Deepak Shina. Welcome back to my YouTube channel. यह चैप्टर हायर परचेज सिस्टम का पार्ट 9 वीडियो है। यदि आप पार्ट 8 वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर हायर परचेज सिस्टम का एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जहाँ पे आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखने को एक साथ मिल जाएगा। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस बाय बैक मेथड, यानी कि इंटरेस्ट और कैश प्राइस का आप कैलकुलेट करेंगे किस मेथड के थ्रू? बैक मेथड के थ्रू। बैक मेथड को आप रिवर्स ऑर्डर मेथड भी कहा जाता है। बैक मेथड को रिवर्स ऑर्डर मेथड भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये है क्या? देखिए, जब क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया नहीं रहता, आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया रहेगा? आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहेगा हर साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, और डाउन पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको बैक मेथड के थ्रू कैश प्राइस कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना साथ में ही। ठीक है, तब आप बैक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, है ना। इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसी टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा, ये जो टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिए, चलिए इसी को इस वीडियो में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है अ मैन बाउट अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक आदमी क्या करता है? मशीन खरीदता है। किस बेसिस पे? हायर परचेज सिस्टम पे। ही पेड ₹600 कैश डाउन, और वो पे करते हैं, डाउन पेमेंट कर रहा है कितना? 600 रुपया। एंड आगे देखिए क्या लिखा है, ₹648 द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखिए क्या कर रहा है? इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, 640 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। 648 द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में। 890 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी 890 दूसरे साल के अंत में पे कर रहा है। और 880 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल के अंत में पे कर रहा है 880। ठीक है, ये क्या है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना। द इंटरेस्ट ऑन द कैश प्राइस इज़ 10% पर एनम। आपका जो इंटरेस्ट होगा कैश प्राइस पे वो क्या होगा? 10% पर एनम होगा। देखिए कैश प्राइस का क्या अमाउंट दिया नहीं है, सिर्फ दिया है क्या? एक तो डाउन पेमेंट का अमाउंट दे दिया 600, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है 640, 890 और 880। बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया, और लिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, 10% पर एनम। बस ये 3 चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसके हेल्प से आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस बनाएंगे, लेकिन मेथड का नाम लिया है बैक मेथड, यानी इस मेथड का यूज़ करके। तो चलिए अब हम लोग इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, है ना। तो पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिएगा इसमें यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। देखिए कॉलम कौन कौन से लिखे? ईयर, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पेड, कैश प्राइस। जनरली अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में कॉलम कैसे रहते थे? ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, यानी कि कैश प्राइस सेकेंड में होती थी, इंस्टॉलमेंट लास्ट में होती थी। पर हम लोग क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व करें? बैक मेथड के थ्रू ना। तो बैक मेथड में क्या होता है? सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, है ना। कैश प्राइस तो दिया नहीं है, तो कैश प्राइस कैलकुलेट करना है किसके बेसिस पे? इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के बेसिस पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रखे। अब कॉलम कैश प्राइस वाला जो कॉलम है लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम है ईयर, तो हम लोग ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कौन सा ईयर लेंगे? फर्स्ट ईयर से? नो। देखिए हम लोग बैक मेथड के थ्रू बना रहे हैं, तो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कभी भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाते थे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते थे ना, मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते थे। कहने का मतलब ये है। पर यहाँ पे बैक मेथड के थ्रू बना रहे हैं, और तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग बनाएंगे, यानी लास्ट ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो देखिए जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट पे करा था। फर्स्ट 640, सेकेंड 890 और थर्ड 880, है ना। तो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेंगे, लास्ट ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर। जो लास्ट ईयर है ना, 3 साल का ही है, तो लास्ट ईयर कौन है? थर्ड ईयर ही है। तो हम लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे। जब भी बैक मेथड का बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस, तो कभी भी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर फिर उससे पहले जो रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 साल का है तो थर्ड ईयर स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, इस तरह से आएंगे, यानी रिवर्स, उल्टा आएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लास्ट ईयर का, तो लिखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 3 साल का था तो थर्ड ईयर लिखेंगे यहाँ पे ईयर में, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखिए थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? तो क्वेश्चन पे देखिए 880 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 880 है तो 880 यहाँ पे लिख लेंगे।
880। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चूँकि आपको मालूम होगा कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट तो पहले से इंक्लूड होगा, है ना। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जब वो पे कर रहा है, इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा होगा ना, वो विदाउट इंटरेस्ट तो होगा नहीं, वो तो इंक्लूड रहेगा इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग 880 का यदि हम 10% निकालेंगे ऐसे डायरेक्ट, तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा नहीं ये, तो क्या कि इसमें तो पहले से इंक्लूड है। अब कितना है तो मालूम है नहीं, ऐसे हम 880 का 10% निकालें तो तरीका तो गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि 880 का 10% निकालना, नहीं, 880 में तो पहले से 10% इंक्लूड है, तो वो अमाउंट निकालना है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक तरीका होता है निकालने का, आपको हम समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर मान लेते हैं 500, ठीक है, उस पर आएंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 500, इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 50, है ना। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना का 550। अब हम लोग कह सकते हैं कि 550 में क्या है, 10% इंटरेस्ट या जो भी बोले 10% इंक्लूड है, कह सकते हैं कि नहीं, कि ऐसे रियल में तो 500 था, उसका 10% निकालते हैं 50, तो इसको दोनों को ऐड करने पर कितना है 550। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि 550 में 10% इंक्लूड है। पर आपसे पूछिए कि 10% इंक्लूड है तो वो अमाउंट कितना है, वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट कितना है जो इंक्लूड है, तो आप बोल सकते हैं 50 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 10% निकाले तो 50 आया था, तो बोल सकते हैं 50 इंक्लूड है। पर यहाँ पे दिख रहा है इसीलिए ना, पर इसको हम काट दे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे 550, ठीक है। डायरेक्ट हम पूछें कि 550 में क्या 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमको वो इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए कितना इंक्लूड है इसमें। तो ऐसे तो 50 इंक्लूड है, पर निकालेंगे कैसे 50 इंक्लूड है, इस पर तो नहीं रहेगा ऐसे। मान लीजिए यही डायरेक्ट देंगे 550, है ना, कि इसमें 10% इंक्लूड है, पर कैसे निकालेंगे कि 10% इंक्लूड कितना अमाउंट होगा, है ना। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, फिर 550 लिखेंगे इंटू, आपको निकालना है 10% इंक्लूड इसमें, है ना, तो कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट वो देखिए। तो सबसे पहले 10% इंक्लूड, यहाँ पर 10 लिखेंगे, बाई 100 प्लस जितना इंक्लूड है उतना प्लस कर देंगे, यानी 10, 100 प्लस 10 बना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 550 इंटू 10 बाई 110 लिख सकते हैं ना। देखिए क्या किया हम, आप आपको डायरेक्ट समझा देते हैं। जितना परसेंट इंक्लूड रहेगा उसको टॉप में लिखिएगा, अब बाई करके क्या कीजिएगा, 100 में उतने परसेंट इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे 10% है तो 100 प्लस 10 110 110 हो गया। मान लीजिए 20% इंक्लूड होता तो क्या लिखते हैं, देख लीजिए 20% इंक्लूड होता तो 20 बाई 120 लिखते हैं। यदि इस अमाउंट में 20% इंक्लूड होता तो क्या लिखते हैं, 20 बाई 120। 25% इंक्लूड होता है इंटरेस्ट तो 25 बाई 125, यानी जितना इंटरेस्ट इंक्लूड है उतना 25 लिखते ऊपर में, बाई 100 प्लस 25 यानी 125 बन जाता है। आपका इंटरेस्ट लिखा रहेगा 5% इंक्लूड रहेगा, तो 5 बाई 105 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने के लिए, कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। आई होप को समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो 10% इंक्लूड है तो 10 बाई 110 निकलेगा, है ना। 5% रहेगा तो 5 बाई 105, 20% तो 20 बाई 120, 25% है तो 25 बाई 125। इस तरह से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, 0 कट जाएगा, 11 25 55, देखिए 50 आया। ये 550 को इंटू करें 10 बाई 110 से करेंगे तो 0 कट गया ये, है ना। 11 से इसको काटते हैं तो कितना बार बनता है, 5 बार में कटता है, पूरा 55 है ना, तो 55 5 में कट जाएगा ना, 0 तो 50 है, नहीं तो 50 तो आ ही गया ना आपका। तो हम बोल सकते हैं कि 50 क्या है, इंक्लूड है 10% अमाउंट, यानी 50 का इंटरेस्ट वैल्यू होगा। आई होप कुछ समझ में आया होगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 880, आप इसमें भी वैसे ही मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 880, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10% इसमें इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला गया था 10%। जब 10% इंक्लूड है तो क्या लिखेंगे, 10 बाई 110, यही होगा ना, कहीं 10% इंक्लूड है तो 10 बाई 110 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा जो कि इसमें इंक्लूड है। तो निकालते हैं, हम 0 काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 से काटते हैं 8 बार में 88, एक 0 तो 80 आ जाएगा ना, लिख देंगे 80। तो देखिए 880 आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 80 रुपया, है ना। तो कैश प्राइस आप निकालेंगे यहाँ पे आप, तो कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो लिखिए पहले 880 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 80, कितना आएगा 800। ये आपको क्या हो गया, फर्स्ट कैश प्राइस हो गया। यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट पे करें ना, सबको भी निकालें तो उसके बाद टोटल कैश प्राइस ऐड करेंगे। तो पहला हम लोग 800 निकल गई कैश प्राइस, ठीक है। इंस्टॉलमेंट था आपका 880, इसका 10% में इंक्लूड था तो कितना था, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अप्लाई करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना है 80, इसका मतलब 880 में क्या 80 इंक्लूड है, तो 880 में हम जब 80 घटा लेंगे कितना आएगा 800,
तो 800 अभी मेरा कैश प्राइस है। ये हुआ थर्ड ईयर का, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड ईयर पे, तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखिए कितना है, 890 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखते 890 है तो 800 यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब 890। अब क्या करेंगे देखिए, अब 890 का ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे 880 का किए थे और 890 डायरेक्ट नहीं कर देंगे। इस अमाउंट जो आपका यहाँ पे कैश प्राइस जो निकला 800, इसको भी साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे, ये तरीका है। तो क्या करेंगे, पहले 890 प्लस ये जो अभी निकला 800, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर आप निकालेंगे, क्योंकि 10% ही इंक्लूड है सब में ना, सब में तो 10% ही इंक्लूड होगा, तो यही चीज़ लिखना है सब में। तो इंटू 10/110 ये करना है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा जब सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था, 890 लिखे, तो डायरेक्ट 890 पे 10/1 ने 10 नहीं कर दिए, देख रहे हैं ना। 890 में क्या किया, प्लस कर देंगे कौन सा, जो अभी जस्ट अभी जो केस प्राइस हमारे निकला यहाँ पे 800, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ये दोनों को, है ना। ये जो अभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है अपना अभी जो केस प्राइस निकला उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 10/110 निकालेंगे, तब उसमें हम लोग निकालेंगे कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। तो चलिए इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 890 प्लस 800 इंटू 10/110, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 90 और 816 10/110, ये कट गया, है ना। अब 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1690 को, चलिए डिवाइड करते हैं, 11 को डिवाइड करते हैं 1690 को, तो कितना लगे, एक बार में 11, 6 में से गया 5, एक कट गया 9, तो 5 बार में 55, 9 में से 5 गया 4, कट गया 0, तो 3 बार में 33, 10 बन गया 7, कट गया, फिर पॉइंट देते हैं 0, फिर पॉइंट देते हैं, तो फिर 6 बार में 66, ये तो चलता जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, 10 में 6 गया 4, ये कट गया, देखिए कट नहीं रहा है ना। तो आया कैसे, 153.6 इतना आया। तो देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट है, लेकिन ये तो पॉइंट में आया है ना, इसको हम अप्रॉक्स ले लेंगे, है ना। तो देख रहे 0.5 से क्या अधिक है, 0.5 से अधिक है, तो एक ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 153.6 के बदले 154 आ जाएगा, यानी 154। तो हम लोग ये ले लेंगे, 154 का इंटरेस्ट अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, 154 आया ना, 154 आया। अब इसको वैसे ही घटाएंगे, कितना था, 890 था, 890 लेंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे, कितना इंटरेस्ट निकला अभी, 154 निकला ना, यानी कि 154 रुपये क्या इसमें इंक्लूड है, जो 10% इंटरेस्ट इंक्लूड, इसमें कितना अमाउंट होगा, 154 रुपये इसमें इंक्लूड है। तो 890 में 154 घटा लेंगे, 154, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 1 गया 7, यानी कितना दिख रहा है, 736, यानी 736 रुपये अभी निकल गया केस प्राइस, इस सेकेंड ईयर का निकला। अब हम लोग निकालेंगे क्या, फर्स्ट ईयर का, है ना। तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ, है ना, थर्ड ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर, उसके बाद फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो चलिए फर्स्ट ईयर हम लोग निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट देख लीजिए, 640 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये 640 अमाउंट था ना इंस्टॉलमेंट का, यहाँ लिखेंगे 640। चलिए अब 640 पे हम लोग 10% इंक्लूड है, इसको इसमें मालूम है, तो हम लोग 10% निकालेंगे, पर कैसे, डायरेक्ट 640 पे हम लोग इस तरह से अप्लाई कर देंगे, नो, वैसे ही करेंगे जैसे सेकेंड में भी किए थे। तो पहले 640 लिखेंगे, ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे, कौन कौन सा, जितना भी निकला ये केस पर, 800 निकला, फिर 736। अभी देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकाले थे फर्स्ट वाला में, इसको निकाले थे, फर्स्ट वाला निकाला तो उसको हम सिर्फ ऐड किए थे, लेकिन हम लोग इस स्टेप में आ गए, अब 2 जगह निकल गए केस पर, इस दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस 640 तो यहाँ पे इंक्लूड, इसका 640 तो अमाउंट है ही, प्लस अभी जो टॉप में 2 केस प्राइस निकल गया यहाँ पे 800 और 736, दोनों को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्लियर। चलिए ऐड कर लेते हैं, 800 प्लस 736, इतना करने के बाद उसको क्या करेंगे, 10/110। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब जो भी आएगा वो आपका इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होगा। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं, पहले देखिए इसको ऐड करते हैं, 6 यहाँ 6 लिख देंगे, 3 4 3 7, 8 7 15
15 5 20 21 इंटू 10/110। चलिए 0 कट गया, यहाँ पे हम एल लिख लिया तो 0 कट जा रहा है, तो क्या बचा 21 7 6 है ना। इसको हम लोग 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 11 से डिवाइड कर लेंगे, करते हैं। तो 1 बार में लगता है 11, 1 1 गया 0, 2 में 1 गया 1 7, तो 11 10 से 1 and 10, 11 9 से लगाते हैं, 9 बार लगेगा 99, तो कितना आ जाएगा 8, फिर 6 उतरेगा, फिर 11 8 से नहीं लगेगा, 7 बार लगेगा 77, 16 में 7 गया 9, कट गया है ना। तो देख रहे क्या आ रहा है 197 आ रहा है, कितना 197। तो इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं पॉइंट लेकर के, चलिए बढ़ा देते हैं, अप्रॉक्स ले लेंगे ना, तो अभी तो कटा नहीं है ये, तो पॉइंट लेकर 0 लेते हैं, तो 1199 आएगा 9 बार में, लेकिन 8 बार में लाएंगे 88, तो 10 में से 2 ये कट गया तो 2 आया, ये तो आगे चलता जाएगा, फिर पॉइंट का जरूरत है आगे चलता है, ये तो रुकेगा नहीं, तो हमको डेसिमल में लिए थे, कितना आया 197.8, चूँकि 0.5 से अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 1, तो 197 के लिए क्या हो जाएगा 198 अप्रॉक्स कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट है ना तो इसको अप्रॉक्स तो करना ही है, 198 हो जाएगा, तो हम लोग 198 ले लेंगे। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है 198, चलिए 198 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे कैश प्राइस, टोटल कितना था 640 था, है ना, अब माइनस कर लेंगे कितना 198 को, कितना आ जाएगा, घटा लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 9 गया 4, 5 में से गया 4, 442 442, 3 साल का हो गया, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, एट द एंड ऑफ 1st ईयर, तीनों साल का कंप्लीट। लेकिन अभी एक चीज़ स्टेप और बाकी है, क्योंकि इसमें अभी इसको सिर्फ ऐड करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन पेमेंट भी दिया हुआ है, यदि डाउन पेमेंट नहीं रहता तो यहीं तक करते, इसको सिर्फ ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते, काम खत्म। पर यहाँ पे देखें डाउन पेमेंट भी दिया हुआ है, तो डाउन पेमेंट क्या करेंगे वहाँ पे ऐड करेंगे कैश प्राइस में ना, तब ना पता चलेगा टोटल कितना उसका कैश प्राइस था, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया हुआ है 600, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डाउन पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, देखिए डाउन पेमेंट कितना है, आप देख सकते क्वेश्चन में कितना है 600 है ना, तो 600 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए डाउन पेमेंट भी इंटरेस्ट चलता है क्या, डाउन पेमेंट में भी इंटरेस्ट लगता है क्या, नहीं, जब नहीं लगता तो यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली रहेगा, डायरेक्ट नील कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, नील लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं ना होता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, नील कर देंगे। तो फिर यदि देखिए सब सेम स्टेप से करेंगे, जैसे यहाँ पे किए ना 600 था यहाँ पे, तो 600 का हम लोग इंटरेस्ट निकाले, कितना था उसमें 10% इंक्लूड था, कितना था निकाले अमाउंट, फिर 600 में जितना आया उतना घटा दिए, वैसे यहाँ पे भी कर देंगे, लेकिन इसमें बस दिखाने के पर्पज से, इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट कभी भी चार्ज नहीं होता है ना, तो इसमें बस फॉर्मेलिटी के लिए इस तरह से दिखा देना है ना, ताकि स्टेप सब कुछ साफ साफ दिखे। तो 600 है, इसमें कुछ इंटरेस्ट तो लगेगा, नहीं लाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिए यहाँ पे, तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड यहाँ पे कर लीजिए, सबको जितना भी इंटरेस्ट निकला 80 154 और 198, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 8 4 12, 12 का 2 1, 9 1 10, 10 15, 15 8 23 का 3 बचा 2, 2 3 4, 432, कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपका 432 टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या 600 यहाँ पे है ना, 600 में क्या घटा लेंगे नील, यानी कुछ भी नहीं ना आया था, जैसे हम लोग इंटरेस्ट इसमें तो निकलेगा नहीं, तो नील ही लिखेंगे ना, तो 600 में हम लोग नील निकाल लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या 600 ही आएगा, ठीक है। स्टेप, अच्छा ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट को हम लोग को ऐड करना होता है ना, किस में कैश प्राइस में, तब टोटल मिलेगा ना, जितना कैश प्राइस निकला ये तीनों कैश प्राइस का, इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डाउन पेमेंट को भी तो ऐड करेंगे, जो डाउन पेमेंट किए हैं 600, उसको ऐड पूरा करने के बाद तब तुमको टोटल कैश प्राइस पता चलेगा। ये अभी तो नेट कैश प्राइस है ना, ये सब अभी क्या नेट कैश प्राइस है, तो टोटल कैश प्राइस कितना है, तो सबको ऐड करेंगे, यानी डाउन पेमेंट को भी हमको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस तरह से स्टेप यहाँ पे किए। आई होप आपको समझ में आएगा क्या किए यहाँ पे। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको लाइन खींच देते हैं स्केल से इस तरह से। चलिए तो 432 आया, ये कंप्लीट हो गया इधर। अब हम लोग टोटल कैश प्राइस को ऐड कर लेते हैं, है ना। 6 6 2 8, 0 3 4 3 7, 6 4 10 10 17 17 8 25, कितना है 2578 2578,
ये टोटल केस प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे में साफ साफ लिख देंगे कितना सब टोटल अमाउंट आया कितना नहीं आया, है ना। तो इस जगह हम क्या करेंगे, बस लिखेंगे टोटल केस प्राइस। टोटल केस प्राइस कितना है, ₹2578, है ना। टोटल इंटरेस्ट का निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, थर्ड ईयर में कितना 80 आया, सेकेंड ईयर में कितना 154 आया, फर्स्ट ईयर में कितना आया 198 आया। तो तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना आया 432, चलिए 432। टोटल इंटरेस्ट भी निकल गया हमारा, टोटल केस प्राइस भी निकल गया। ये आपका फाइनल आंसर सब कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं टोटल इंटरेस्ट बराबर लिखते फर्स्ट ईयर में कितना, सेकेंड ईयर में कितना, थर्ड ईयर में कितना, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। क्योंकि फॉर्मेट में ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है, तो फर्स्ट ईयर में कितना है, इसलिए हम यहाँ पे अलग से नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अभी टोटल कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है टोटल, तो इसको जो ऐड करते हैं 0 8 8 16 17 17 4 21 का 1 बचा 2 8 8 16 2 18 18 से 24 24 से 30 कितना आया 30 10 इन 3010। उस एसेट जो खरीदा था उस एसेट का प्राइस क्या था, कैश प्राइस 2578, लेकिन वो हायर परचेज में खरीदा था तो इंटरेस्ट लगने के बाद कहाँ पे पहुँच गया 30 10 में, यानी 3010 में। तो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, तो इंटरेस्ट की वजह से पहुँचा। इंटरेस्ट आपका कितना है 432। आप दोनों ऐड करेंगे 3010 पे पहुँच जाएंगे। देखिए 8 2 10 10 का जो 1 7 3 10 से 11 11 का 1 बचा 1 5 4 9 1 10 10 का 0 बचा 1 2 और 1 3 3 आया 3010। तो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, कितना आप पे किए। ऐसे हायर परचेस अमाउंट हो गया आपका, ऐसे केस प्राइस तो आपका ये था, हायर परचेस अमाउंट आपका ये है इंटरेस्ट लगने के बाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये पूरा बना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। और यदि आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम लोग को मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।